बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की और बात करेंगे यूएई की। मकबूजा कश्मीर में यूएई क्या करने जा रहा है, आज इसको मौज़ूए बहस लेके आएंगे। साथ दूसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में ही वायलेंस की एक नई लहर सामने आई है और ये भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बाइस बनी हुई है। वो है क्या, इस बारे में भी बात करेंगे। तीसरी हम ये बात करेंगे कि इसराइल, भारत, अमेरिका और फिर यूएई, इन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया है और प्लान बनाया है उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान है। इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा, पहला मामला ये है भाई कि यूएई, आप जानते हैं कि एक बरादर इस्लामी मुल्क है हमारा और वो पाकिस्तान का बड़ा करीबी एलाय है। पाकिस्तान उसकी तरफ बहुत देखता है। बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान के मौजूद हैं यूएई के अंदर और हमारे उनके साथ पुराने जो है वो मरासिम हैं वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। अब ये वही यूएई है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा है। मैं दोहरा देता हूँ, यूएई मकबूजा कश्मीर जो कि इंडियन फोर्सेस के ऑक्यूपेशन में है, वहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक एमओयू साइन हुआ है जिस एमओयू के तहत भारत और यूएई की गवर्नमेंट्स ने यह तय किया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मकबूजा कश्मीर, इसको इम्प्रूव करेगा दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मेगा स्ट्रक्चर्स के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ये तय किया है वहाँ की सरकार ने कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी बहुत सारी जॉब क्रिएशंस होंगी। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर, जो खैर वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर कहते हैं, उसको यकीनी तौर पे हम फूलेगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। अब भारत तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहता है। वो आर्टिकल 370 का इतलाक़ है, वो डोमिसाइल लॉ चेंज करना है, या वहाँ पर उसकी कई दहाइयों से काबिज़ भारतीय अफवाज है, वो ये चाहता है। लेकिन हमारा इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क यूएई क्या कर रहा है, पाकिस्तान को गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो इसी के हवाले से जुड़ी है उस पर बात करेंगे। वो ख़बर ये है कि मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में, या यूँ चलें कह लीजिए कि तकरीबन कोई 3 हफ़्ते या अक्टूबर के स्टार्ट से एक अजीब सी वायलेंस की एक लहर आई हुई है और एदाद व शुमार ये बताते हैं कि जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक 33 अमवात हो चुकी हैं और ये जो अमवात हुई हैं इसमें से 11 सिविलियन हैं जो मारे गए हैं। वो कश्मीरी सिविलियन नहीं हैं, वो भारतीय सिविलियन हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भारत में शख्स कोई इंजीनियर है, कोई भारत में शख्स उस्ताद है, या कोई भारत में शख्स डॉक्टर है, या वो कोई स्किल्ड वर्कर है, तो अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसको ज़ाहिर सरकार मुख्तलिफ जगहों पे उसकी ड्यूटीज़ लगाती रहती है। इसी तरह सरकार ने अपने लोगों की ड्यूटीज़ कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर लगाई कि भाई आप जाएँ, किसी को कहा कि आप टीचिंग करें, किसी को कहा कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर या अपने पैरामेडिकल स्टाफ की ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ, और उसमें बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर या लेबर क्लास भी उसमें बहुत सारी थी। उन लोगों को मारे जाने का सिलसिला शुरू हो गया और गुज़िश्ता कुछ ही हफ़्तों से हुआ है। अननोन फाइटर्स, वो फ्रीडम फाइटर हैं जो कश्मीरी हैं, वो की तीसरी कुव्वत है, आप चाहे जो भी इसका नाम निकाल लें, लेकिन वो कोई भी है, उन सिविलियंस को जो स्किल्ड वर्कर हैं भारतीय, उनको मारे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 उस्ताद वहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल के मकबूजा कश्मीर के, पहले उनको मारा गया, फिर 4 जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं यानी कि जो कश्मीर में आए हैं भारत से, उनको भी मार दिया गया। और इसी तरह मुख्तलिफ जो जगहों पे काम कर रहे थे भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर, और ये तादाद हो गई 11। भारतीय फोर्सेस एक्शन में आई और उन्होंने फ़ौरन जो है जिन पे उनको शक होते हैं उन्होंने लिस्टें बनाई होती हैं, वो निकालने लग जाते हैं। निकाले जाने के बाद उन्होंने फ़ौरी तौर पे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, पकड़ के कुछ को मारना शुरू कर दिया, कुछ को उन्होंने कहा कि जी हमने रेड हैंडेड पकड़ा है जब वो कार्रवाई कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो फिगर हमारे सामने ये आता है कि 33 अमवात हो चुकी हैं और ये चीज़ परेशानी का बायस भारत के लिए बनी है। भारत का ख्याल ये है कि
एज़ यूजुअल जिस तरह वो कहता है कि पाकिस्तान इस सारी चीज़ को फंड कर रहा है, प्लान कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और अपने इंसर्जेंट्स को भेज रहा है लश्कर तैयबा, और साथ वो नाम लेता है हिज़्बुल मुजाहिदीन का। ये दो तंजीमों का नाम वो हमेशा लेता है और इस मरतबा भी ले रहा है। और उसका कहना है कि ये दोनों वो फोर्सेस हैं या वो ये दोनों ऐसी तंजीमें हैं जिनके बंदे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, और ये सारी कार्रवाइयाँ की हुई उनकी है। मोदी सरकार के लिए ये बात परेशानी का बायस बनी हुई है और अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो वर्कर या माइग्रेंट वर्कर मौजूद हैं वो फ़ौरन जो है इस वक्त वहाँ के जितने भी एग्ज़िट हैं वो भरे पड़े हैं, वो फ़ौरन वहाँ से निकलना चाहते हैं और वापस भारत अपने घरों पे पहुँचना चाहते हैं। अच्छा, अब तीसरी खबर जिस पे हमने बात करनी थी वो ये है कि इसराइल, भारत, अमेरिका और एक मरतबा फिर हमारा बरादर इस्लामी मुल्क UAE, ये चारों मुल्क मिल के लॉन्च कर रहे हैं जॉइंट इकनॉमिक फोरम। अच्छा, इस जॉइंट इकनॉमिक फोरम ने काम कैसे करना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसका जो क्वांटम है या इसका जो हजम है वो खासा बड़ा है और इसका ऑब्जेक्टिव एक है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पूरे रीजन के अंदर, जो ये रीजन है सेंट्रल एशिया, जिसमें इर्द गिर्द बाकी सेंट्रल एशियन रियासतें आती हैं, एशिया पैसिफिक है, इस पूरे रीजन के अंदर किस तरह हम अपनी जो हाकमियत है उसको बढ़ा सकें और उस पे हम यकीनी तौर पे उन अहदाफ को हासिल कर सकें जिससे हम अपने ओपोनेंट को शिकस्त दे सकें। अब वेस्टर्न पावर्स और भारत का जॉइंट वेंचर, उनका मिलके काम करना, ख़ित्ते में अनरेस्ट क्रिएट करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं, लेकिन इस ख़ित्ते में दूसरा जो इनका इत्तेहादी है वो UAE है, अगेन बरादर इस्लामिक कंट्री। तो ये मैं बार बार चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक तो ख़बर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और तीसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की मोहब्बत बहुत सारे ममालिक से या बहुत सारे ऐसे पार्ट ऑफ सोसाइटी या हमारे यहाँ ऐसे ममालिक से बढ़ने लग जाते हैं जिसको हम सिर्फ जज्बातियत को सामने रखते हुए देखते हैं। हम हक़ाइक़ को पसे पर्दा डाल देते हैं, लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं और जज्बातियत पीछे चली जाती है तो हमारे ही बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, हमारे चैनल देखने वाले हैं, जिनके एक लंबे अरसे तक फिर कमेंट्स नहीं आते, ना उनका कोई रिएक्शन आता है, चूँकि उनके पास अक्सर चीज़ों के जवाब नहीं होते। इनका जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, इस इत्तेहाद का मकसद जो एनालिस्ट का ख्याल है वो ये है कि ख़ित्ते के अंदर 5 ममालिक का जो इत्तेहाद है उसको ज़ायल किया जाए, ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाएँ जिससे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, जिससे यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज़्म बेहतर हो, जिससे इन ममालिक को परेशानी हो। उसकी डिटेल्स क्या हैं वो यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में होंगी। इन तमाम ममालिक ने अपने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट कर दिए, वापस मुलाकातें करेंगे, प्लान बनाएंगे, पॉलिसी बनेगी और उसके बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस क्वांटम का ये सारा मुआहदा है और जिस स्केल से इसका आगाज़ हुआ है, हक़ाइक़ किसी जानिब बढ़ रहे हैं कि इस ख़ित्ते के अंदर भारत को ज़ाहिर है यहाँ का SHO बनाया जा रहा है, यहाँ का चौधरी बनाया जा रहा है, और भारत अपनी तमाम तरह वो कोशिशें कर रहा है जिससे वो यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट कर सके, और उसका साथ देने वाले इस्लामी मुल्क UAE का भी मैंने आपसे जिक्र कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि इस ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।